हाल ही मेरे दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक क्लब में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक क्लब में बना साबुत मूंग और दलिया के द्वारा तैयार खिचड़ी रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। एक बार आपने मूंग दाल और दलिया खिचड़ी इस तरीके से बना के तैयार कर ली तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप सभी को पता है कि हरी मूंग बहुत ज़्यादा फायदा करती, प्रोटीन का भरपूर स्रोत होता है, इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो मूंग को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। गर्मी के सीजन में मूंग की दाल ज़्यादा फायदा करती है। साथ ही साथ इस खिचड़ी को हमने जौ के दलिया के साथ बना के तैयार किया है। गर्मी के सीजन में जौ की दलिया भी बहुत ज़्यादा फायदा करती है, अंदर से ठंडक देती है। तो आज की रेसिपी हमने साबुत मूंग और जौ की दलिया के साथ बना के तैयार किया। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस दलिया को बनाने के लिए एक कटोरी एक कप आप सेट कर लीजिए। उसी से सारी सामग्री को हमने लेना है। तो जिस कटोरी के अंदर हमने जौ की दलिया रखी है उसी कटोरी के द्वारा बाकी सामग्री लेंगे। तो एक कटोरी हमने जौ की दलिया ली है। जौ की दलिया बहुत ही ज़्यादा गर्मी के सीजन में फ़ायदा करती है। जौ की दलिया की खीर की रेसिपी और साथ ही साथ जौ की दलिया की शरबत की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर किया, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इसी कटोरी से एक कटोरी हमने साबुत मूंग लिया था। उसको अच्छी तरीके से चुन के साफ करने के बाद को अच्छी तरीके से रगड़ते हुए 2 से 3 बार हमने धुल के इसको 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद इसके पूरे पानी को निकाल के दोबारा से इसको धुल के साफ कर लिया। अब हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया और इसके अंदर जो हमने भीगी हुई मूंग की दाल ली है, पूरी दाल को इसके अंदर डाल देते हैं। और साथ ही साथ इस कटोरी के अंदर जो एक कटोरी हमने जौ की दलिया ली है, पूरी दलिया को इसके अंदर निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर हमने पानी डाल देना। अच्छी तरीके से रगड़ते हुए कम से कम 3 बार आप दलिया को धुल के साफ कर लीजिएगा। तो दलिया के ऊपर जो भी डस्ट लगा होता है वो पानी के साथ निकल जाता है। इस तरह इसको 2 से 3 बार धुल के साफ कर लिया। और साफ करने के बाद पूरी दलिया को हमने कुकर के अंदर मूंग की दाल के साथ डाल देते हैं। अब इसके अंदर पानी को डाल देती है। जिस कटोरी से हमने मूंग दाल ली है और दलिया लिए थे, उसी कटोरी से इसके अंदर 6 से 7 कटोरी पानी को डाल देते हैं। अगर आप बहुत गीली खिचड़ी खाना पसंद करते हैं तो 7 कटोरी, नहीं तो 6 कटोरी पानी डालने से एकदम से परफेक्ट ये दलिया बन के तैयार हो जाती है। इस तरीके से पानी को डालने के बाद स्वाद के अनुसार 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने नमक को डाल दिया और आधा टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अच्छी तरीके से इसको खिचड़ी के अंदर मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद इसके अंदर 2 से 3 हमने तेज पत्ता डाल दिया और 2 इंच लंबा दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको डालने के बाद अब इसमें ढक्कन लगा के गैस की मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी आने तक हमने पका के तैयार कर लेना है, क्योंकि मूंग की दाल भी भीगी हुई है और दलिया भी बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को हमने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, जिससे आप पता चले कि आपने मूंग की दाल की खिचड़ी बना के तैयार की है। इसके लिए हमने थोड़ी सी सब्जियां लिया है। जो भी सब्जी आपके पास उपलब्ध हो या जो सब्जी आप पसंद करते हो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल लीजिए। हमने एक छोटी साइज़ की शिमला मिर्च ली है, एक छोटे साइज़ की गाजर और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया। इसको अच्छी तरीके से धुल के साफ करके छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लिया। इसी के साथ साथ 2 टेबलस्पून इसके लिए हमने हरी वाली मटर ली है और साथ ही साथ थोड़ी सी मोरिंगा लीव्स लिए हैं। आप चाहें तो इसके अंदर करी पत्ता डाल लीजिए, थोड़े से पालक के पत्ते, बथुआ पत्ते, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। मोरिंगा लीव्स बहुत ज़्यादा फायदा करता है और मेरे गार्डन में लगा हुआ है, इसलिए हमने इसके अंदर इसको डाल दिया। साथ ही साथ तड़के के लिए एक मीडियम साइज़ की प्याज को छोटे टुकड़े में कट करके तैयार किए हैं। और इस तरीके से देखिए 1 सीटी आने के बाद दलिया और मूँग की दाल अच्छी तरीके से पक के तैयार हो गई। तरीके से पता चल रहा है कि साबुत मूंग दाल की खिचड़ी बनके तैयार हुई है, इसीलिए इसको 1 सीटी पर हमने पका के तैयार किया है। अगर आपके घर कोई पेशेंट है तो उसको भी इस खिचड़ी को इसी तरीके से दे सकते हैं। आप पूरी तरीके से हेल्दी खाना पसंद करते हो तो अपनी डाइट में इस तरीके से खिचड़ी आप शामिल कर सकते हैं। और अगर आप तड़के वाली खिचड़ी खाना पसंद करते हो तो कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल दीजिए। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब इसके अंदर आधा टेबलस्पून जीरा और आधा टेबलस्पून राई को डाल दीजिए। अच्छी तरीके से राई और जीरा भुन के तैयार हो जाए तो इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज को डाल देते हैं और अच्छी तरीके से चलाते हुए इसको 2 से 3 मिनट तक प्याज के साथ भून के तैयार कर लेते हैं। अब इसके अंदर हरी मिर्च और अदरक को डाल देते हैं और साथ ही साथ जो हमने गाजर को छोटे टुकड़े में कट करके तैयार की है इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक प्याज के साथ इसको भून के तैयार कर लेते हैं, जिससे गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इस तरीके से देखिए भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गया। अब इसके अंदर जो हमने टमाटर और शिमला मिर्च काट के रखा है इसको इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छी तरीके से मिला देते हैं। स्वाद के अनुसार आधा टेबलस्पून से थोड़ा सा कम नमक को डाल देते हैं, क्योंकि हमने दलिया खिचड़ी के अंदर भी नमक को डाला है। अच्छी तरीके से मिला देते हैं। इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे पका के तैयार कर लेते हैं। और इस तरीके से देखिए पकते हुए 2 मिनट हो गया है।
और जो सब्जियां हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई। इसको एक बार अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद जो 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने हरी मटर ली है इसको डाल देते हैं। साथ ही साथ जो हमने मोरिंगा लीव्स लिया है इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। मोरिंगा लीव्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। अच्छी तरीके से मिला देते हैं। मिलाने के बाद आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने जीरे का पाउडर डाल दिया। आप चाहें तो धनिया पाउडर या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से मिला के इसको कवर करके ढक के 2 मिनट तक पका के तैयार कर लेते हैं। और इधर जो हमने खिचड़ी को पका के तैयार किया था उसमें से 1 कटोरी खिचड़ी को निकाल लेते हैं और इसको रख देते हैं साइड में। और जो हमने तड़का बना के तैयार किया है उसको पकते हुए भी लगभग 2 मिनट हो गया। तो जो हमने खिचड़ी को बना के तैयार किया था उसमें से पूरी खिचड़ी को इसके अंदर डाल देते हैं और कुकर के अंदर गर्म पानी थोड़ा सा लगभग आधी कटोरी पानी को डाल के अंदर से कुकर को साफ करके उस पानी को भी इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद तड़के के साथ खिचड़ी को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया और डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं। मिलाने के बाद इसको कवर करके 2 मिनट तक पका के तैयार कर लेते हैं, जिससे सारी सामग्री का फ्लेवर अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। और इस तरीके से देखिए पकते हुए 2 मिनट हो गया। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और जो हमने पहले खिचड़ी को निकाल के रखा है उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल लेते हैं। आप इस तरीके से भी खिचड़ी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो पूरी तरीके से हेल्दी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और दूसरी कटोरी के अंदर हमने तड़के वाली खिचड़ी को निकाल लिया है। ये खिचड़ी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप अपनी डाइट में अपने टेस्ट के हिसाब से खिचड़ी को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ही वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।